सीएम विष्णुदेव साय का दिल्ली दौरा। सीएम के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम ने दिया बयान। कहा, पीएम ने की बस्तर मॉडल की सराहना। बीजेपी नेता ननकी राम कंवर का बयान। डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। कहा, उनके बयान पर पार्टी करेगी विचार। डिप्टी सीएम अरुण साव का बयान। राज्य में विकास को लेकर दिया बयान। कहा, बीजेपी की सरकार में तेजी से हो रहा विकास। माओवाद से मुक्ति को लेकर अभियान जारी। विकास की मजबूत नींव रख रही सरकार। सुशासन तिहार के तहत समाधान शिविर का आयोजन। और बस्तर से लौट रहे परिवार की कार कांकेर में हुई दुर्घटना। हादसे में 2 लोगों की मौत, 9 लोग हुए घायल। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के दिल्ली दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री साय नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए। दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्तर मॉडल की सराहना की और कहा, नक्सल उन्मूलन के विषय में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और नक्सली लीडर बसवा राजू को मारा गया है, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रही बस्तर का डेवलपमेंट हो रहा है, उस पर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसमें बस्तर ओलंपिक्स, बस्तर पनडुब्बी से लेकर नियद और नीलानार योजना आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रेजेंट किया गया है। ये मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। नियमित रूप से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक करते हैं और बैठक में अलग अलग राज्यों में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके जो काम हो रहा है वो राज्य अपने प्रेजेंटेशन देते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, प्रस्ताव भी आता है और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन मिलता है कि और किस प्रकार से राज्यों में काम हो, किस प्रकार से जनहित के मुद्दों को लेकर आगे बढ़े, इन सब विषयों पर चर्चा होती है। बैठक में नक्सल उन्मूलन की दिशा में जो काम छत्तीसगढ़ में हो रहा है और शीर्षस्थ नक्सली लीडर बसवा राजू जो मारा गया है, इसको लेकर विस्तार से वहां पर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ किस तरीके से नक्सल उन्मूलन के लिए काम कर रहा है, बस्तर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है, इसे लेकर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने प्रस्तुत किया, जिसमें बस्तर ओलंपिक, बस्तर पनडुब्बी से लेकर नियत नीलानार योजना आदि की चर्चा, आदि की जानकारी विस्तार से सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को प्रस्तुत किया और उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने नक्सल उन्मूलन के लिए किए जा रहे प्रयत्नों की जानकारी वहां पर दी। तो निश्चित रूप से बस्तर को लेकर जो राज्य सरकार कर रही है उसकी अच्छी खासी चर्चा हुई और निश्चित रूप से सभी राज्य इसे लेकर प्रभावित हुए। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकी राम कंवर के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के वरिष्ठ उन बातों पर विचार करेंगे। तो देखिए, डिप्टी सीएम अरुण साव ने प्रतिक्रिया दी है और अपने प्रतिक्रिया देते समय उन्होंने कहा है कि उनके बयान जो उन्होंने बयान दिया है वो वरिष्ठ नेता है और उनके बयान पर पार्टी जो है वो विचार करेगी।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भूपेश बघेल के द्वारा मंत्री परिषद की बैठक नहीं हो पाने को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि भूपेश बघेल के समय में कैसा राज्य चला है ये जनता अच्छे से जानती है। आज विष्णुदेव साय के सुशासन में जनता का काम पूरा हो रहा है। मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, इसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। सुशासन तिहार के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण हो रहा है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी अपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे। छत्तीसगढ़ की ओर इसे भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन गया है। तो देखिए यहां पर विष्णुदेव साव ने जिस तरीके से भूपेश बघेल पर पलटवार किया है, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि जब भूपेश बघेल की सरकार थी तो उन्होंने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे कर दिया और जब से हमारी सरकार बनी है, बीजेपी जब से आई है सत्ता में, उसके बाद से छत्तीसगढ़ में विकास जो है वो काफी तेज गति से हो रहा है। और यहां पर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करा। उन्होंने इसके साथ ही कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम जो है वो छत्तीसगढ़ में बहुत ही तेजी से हो रहा है। यानी साफ तौर पर बीजेपी की उन्होंने जो प्रगति है, जिस तरीके से काम हो रहा है, वो तमाम बातें गिनवाए और साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज भी कसा। भूपेश बघेल जी के समय कैसा राज्य चला है ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। आज विष्णु के सुशासन में जिस प्रकार से जनहित में काम हो रहे हैं, मोदी की एक एक गारंटी पूरी हो रही है और 1.5 साल में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति होना, उसकी अनुमति प्राप्त होना इतनी बड़ी उपलब्धि है। आज सुशासन तिहार के माध्यम से जनता के समस्याओं का निराकरण हो रहा है, समाधान शिविर लग रहा है और इतनी बड़ी संख्या में शिविर में लोग आ रहे हैं और लोगों के समस्याओं का त्वरित निराकरण हो रहा है। अब आज जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, निवेश के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, कल्याणकारी योजनाओं के मामले में आज तेज गति से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है। भूपेश बघेल जी, आपने छत्तीसगढ़ को 20 साल पीछे ले गए थे। छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था आपने। और आज छत्तीसगढ़ सुशासन का गढ़ बन के आगे बढ़ रहा है। पेंड्रा में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह विषय है और बातचीत कर रहे हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से उसका समाधान भी होगा। तो देखिए, अजीत जोगी प्रतिमा का जो विवाद था, उस पर प्रतिमा विवाद को लेकर अब डिप्टी सीएम का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रतिमा विवाद को लेकर सीएम जो है इसकी देखरेख कर रहे हैं और साथ ही साथ जो भी निर्णय होगा वो सबके सामने आएगा। जिस पामेड़ को कभी माओवादियों की बटालियन नंबर 1 का गढ़ माना जाता था, वहां बैंक खुल रहे हैं और कन्या आश्रम बन रहे हैं और लोग खुले मन से सुशासन शिविरों में भाग ले रहे हैं। ये बदला हुआ बस्तर है, आत्मविश्वास, विकास और लोकतंत्र का प्रतीक है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के सुदूरवर्ती और पूर्व में माओवादी प्रभाव से ग्रस्त रहे पामेड़ क्षेत्र में छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक का शाखा जो है वो खोला गया है और देखिए अब इसके तहत समाधान शिविर का भी आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जाएगा। समाधान शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। इस मौके पर महेश गागड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष जानकी कोरसा, कलेक्टर संबंधित मिश्रा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे।
तो देखिए, जिस तरीके से जो एक समय में माओवादियों का गढ़ जो है वो माना जाता था, और अब देखिए यहां पर किस तरीके से प्रगति हो रही है, यहां पर विकास हो रहा है। जहां पर एक नक्सलवाद का जो गढ़ माना जाता था, वहां पर अब बैंक के जो शाखा है वो खुल रहे हैं, और साथ ही साथ यहां पर लगातार जो जिस तरीके से बीजेपी की सरकार जब से प्रदेश में आई है, यहां पर विकास जो है वो हो रहा है। और जिस तरीके से नक्सलवाद पे जिस तरीके से नकेल जो है वो भी कसी जा रही है। नगर पालिका निगम रायपुर के आयुक्त विश्वदीप ने नगर निगम संस्कृति विभाग के अध्यक्ष अमर गिदवानी और जोन 10 जोन अध्यक्ष सचिन बी मेघानी सहित अधीक्षण अभियंता राजेश राठौर, जोन 10 जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे, कार्यपालन अभियंता अंशुल शर्मा जूनियर की उपस्थिति में नगर निगम जोन क्रामक 10 के क्षेत्र के अंतर्गत MMI हॉस्पिटल लालपुर में गोदड़ी धाम संत बाबा गोलाराम नगर लालपुर तक नाला की सफाई का स्थल निरीक्षण कर अधिकारियों को गंदे पानी की सुगम निकास का स्थायी प्रबंधन देने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। तो नालों की साफ सफाई के लिए यहां पर निरीक्षण जो है वो किया गया, निरीक्षण का कार्य किया गया, अधिकारियों को स्वच्छता का निर्देश जो है वो दिया गया, और इसके साथ ही नालों की साफ सफाई किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से आसपास साफ सफाई जो है वो की जाए, रखी जाए, उसको लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया गया। नेशनल हाईवे 30 पर चारामा के मंचा दूर नाका के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ और रायपुर के महावीर नगर निवासी एक परिवार की कार HP पेट्रोलियम के वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार 9 लोग घायल हो गए। परिवार दंतेवाड़ा घूमकर रायपुर लौट रहा था। घायलों को 108 संजीवनी एम्बुलेंस से चारामा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक इलाज जारी है। 2 की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंचकर राहत और यातायात बहाल की गई है। तो देखिए, तेज रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिला है और किस तरीके से ये हादसा जो है इतना भयानक हुआ है, और इसमें अब जो फिलहाल जो घायल थे उनका अस्पताल में इलाज जो है वो जारी है। और ये तस्वीरों में भी आपको दिखा रहे कि गाड़ी के किस तरीके से परखच्चे जो है वो उड़े हैं, और इस एक्सीडेंट से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हादसा जो है वो कितना भयावह है। राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी स्थित SECRSA स्टेडियम में बॉलीवुड इंडस्ट्री प्रीमियर लीग CIPL 2025 क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ और ट्रॉफी अनावरण के अवसर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा अपने टीम के साथ मैदान पर नजर आए। बॉलीवुड के सभी दर्शकों के लिए बहुत ही खुशी के पल होने वाला है। वो अपने सभी सितारों को एक साथ एक ही मैदान में देखने वाले हैं। इस बार का जो CIPL बहुत ही खास होने वाला है। इस वर्ष CIPL सीजन 2 में एक अत्यंत ही आकर्षक ट्रॉफी दी जाने वाली है। ट्रॉफी अनावरण का कार्यक्रम धरसीवा विधायक पद्मश्री अनुज शर्मा, विधायक गुरु कुशवंत साहेब और बॉलीवुड के सभी कलाकार और बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। तो वहीं नरसिंहपुर जिले में कृषि उद्योग समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शिरकत की है। इस दौरान आपको बताते चले कि 115.96 करोड़ रुपए की लागत से 86 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। इसमें 69 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से 71 निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 46 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत के 15 कार्यों का भूमि पूजन शामिल है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में छत्तीसगढ़ एक और बड़ी छलांग लगाने जा रहा है। देश की प्रतिष्ठित कंपनी करमवीर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने रायपुर में अत्याधुनिक ट्रांसफार्मर निर्माण इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस इकाई में 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम देश के सबसे बड़े ट्रांसफार्मर निर्माण केंद्र में शामिल हो जाएगा। यह परियोजना राज्य में बिजली क्षेत्र के आधुनिकीकरण, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और उद्योग आधारित विकास को गति देगी। विशेष रूप से यह पहल मेक इन छत्तीसगढ़ के नारे को मजबूती देती है, जहां अब अत्याधुनिक तकनीक से बने ट्रांसफार्मर पूरे देश को रोशन करने का कार्य करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट कमिश्नर रितु सेन भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ देश के डिजिटल परिदृश्य में बड़ा कदम रखने जा रहा है। रायपुर में अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए टेक्नोलॉजी कंपनी यानी कि ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन लिमिटेड ने 600 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश का प्रस्ताव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के समक्ष प्रस्तुत किया है। सीएम से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में मुलाकात के दौरान कंपनी के चेयरमैन पीयूष सोमानी और उपाध्यक्ष लोकेश शर्मा ने कहा कि यह सेंटर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत के डिजिटल भविष्य को गति देगा। इस प्रस्ताव के माध्यम से छत्तीसगढ़ को AI, क्लाउड टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्टोरेज के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में ठोस पहल होगी। ESDS की ये पहल छत्तीसगढ़ को एक टेक्नोलॉजी हब बनाने के साथ साथ युवाओं के लिए उच्च स्तरीय रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य और उद्योग क्षेत्र में बड़े निवेश की दिशा में अहम कदम बढ़ते हुए नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में सीएम विष्णुदेव साय से दो प्रमुख उद्योग समूहों ने मुलाकात की है। मेदांता अस्पताल के संस्थापक और प्रख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने रायपुर में एक अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने बताया कि वे इस परियोजना में लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश करना चाहते हैं। यह अस्पताल उन्नत चिकित्सा तकनीक विशेषज्ञ डॉक्टरों, रिसर्च और प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस होगा। तो वहीं वरुण बेवरेजेस लिमिटेड के चेयरमैन रवि जयपुरिया ने रायपुर में कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस आधारित संयंत्र लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसमें 250 रुपये से अधिक यानी कि 250 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। ये परियोजना राज्य में औद्योगिक विकास के साथ साथ रोजगार सृजन को गति देगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और अन्य अतिथियों की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में जिले के मेधावी छात्र छात्राओं ने उनको नीट की निःशुल्क पढ़ाई को लिए रायपुर बस से रवाना किया जाएगा। उन्होंने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए निरंतर कड़ी मेहनत कर लक्ष्य प्राप्त करने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विधायक कटघोरा प्रेमचंद पटेल, महापौर और नगर निगम संजू देवी राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह कंवर, कलेक्टर अजीत वसंत, जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी और छात्र मौजूद रहे। तो देखिए, कोरबा से एक खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की ये कामना जो है वो की गई है। बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उनके एग्जाम्स के लिए बस से रवाना किया गया और इस बस को हरी झंडी दी है। आपको बताते चले कि रवाना करते वक्त यहां पर बच्चों के जो विद्यार्थी हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना भी की गई है कि उनका जो भविष्य है। दरअसल मंत्री लखनलाल देवांगन ने बस को हरी झंडी दिखाई और यहां पर उनके साथ साथ तमाम अधिकारीगण भी मौजूद थे और इसके साथ ही विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए कामना भी की गई है।
देश और दुनिया में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और एक बार फिर कोरोना के बढ़ते केस को देखकर रायपुर के सरकारी अस्पताल में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में स्थित जो स्थिति है सामान्य है, लेकिन यदि कोरोना के केस बढ़ते हैं तो इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग पहले से ही कमर जो है वो कसकर तैयार है। और ये पूरा क्या है मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना काल तो आपको याद ही होगा, वो वीरान सड़कें, एम्बुलेंस के सायरन, अस्पतालों में चीख और पुकार, पुलिस बैरिकेटिंग और तो और एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच की दूरियां, मानो जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं रह गया हो। जैसे तैसे उस भयावह काल से लोग सामान्य जिंदगी में लौट रहे थे कि एक बार फिर से कोरोना अपने कहर से लोगों को डराना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट JN1 देश के कई राज्यों में एक्टिव हो चुका है। अब ऐसे में इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा कितना अलर्ट है, ये जानने के लिए हमारी टीम राजधानी रायपुर के अस्पताल पहुंची, जहां पर हमने कोरोना कमेटी प्रमुख से बातचीत भी की, जिन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में फिलहाल हालात सामान्य हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है या फिर कोई केस आते हैं तो उससे निपटने के लिए डॉक्टरों की टीम के साथ हम तैयार हैं। बता दें कि मेकहारा अस्पताल में अलग से कोरोना OPD की तैयारी पूरी कर ली गई है, जो कि सोमवार से पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। देखिए, OPD तो रनिंग है, अभी भी जो सर्दी खांसी बुखार वाले हैं उनकी OPD चल रही है। एक अलग से सर्दी खांसी की OPD जल्दी चालू की जाएगी, उसके लिए जगह फाइनल हो गई है, तैयारियां कर रहे हैं, जल्दी से चालू हो जाएगी। शुरुआती फेज में 15 बेड्स के ICU और वार्ड तैयार किए जा रहे हैं, जो भी प्रोबेबली मंडे तक रेडी हो जाएंगे। और बाकी डॉक्टर्स की ड्यूटी का रोस्टर तैयार हो गया, स्टाफ नर्सेस की ड्यूटी तैयार है, ऑलरेडी वो फ्लोर्स पे है। अभी भी अगर कोई पेशेंट आ जाता है तो एटलीस्ट हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि शुरुआती फेज में भी हम 10 से 15 मरीज तो हम आज भी रख सकते हैं, इतनी व्यवस्था तो आज भी हमारी है। छत्तीसगढ़ में कैसा है सर माहौल कोरोना को लेकर? देखिए, अभी तो लकीली केसेस नहीं है और पैनिक करने की जरूरत भी नहीं है, जरूरत सावधानी की है केवल। हमने 3 वेव्स देखी हैं पहले भी, सिम्टम्स सबको पता है, सर्दी खांसी बुखार है। बस ध्यान ये रखना है कि अगर सिम्टम्स आते हैं तो खुद को आइसोलेट करके डॉक्टर की सलाह ले, अननेसेसरी सेल्फ मेडिकेशन लेके चीजों को डिले होके वर्सन होने का इंतजार न करें। जल्दी से जल्दी अपने नियरेस्ट डॉक्टर्स हेल्थ सेंटर पे जाके दिखाएं और उनके एडवाइस पे ट्रीटमेंट ले, जरूरत पड़ने पर टेस्ट कराएं। पैनिक की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है। मामले पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई, हमारी टीम ने समझदारी के साथ काम किया है। पहले भी ऐसी स्थिति बनी थी और अब भी पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थिति नहीं बनी है, लेकिन ऐसी स्थिति बनती है तो छत्तीसगढ़ इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, कोरोना पहले भी इस प्रकार का दस्तक दिया था और उसको विभाग ने बड़े ही बखूबी से उससे निपटा था और हमारे पास पूरी तैयारियां हैं। सभी जगह स्पेयर बेड्स हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, दवाइयां हैं, हमारे विशेषज्ञ हैं। अब कोरोना से घबराने की जरूरत किसी को नहीं है। राजधानी रायपुर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में जब हमारी टीम पहुंची तब वहां जांच पड़ताल में पाया गया कि कोविड से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बैठक हुई थी, जिसमें गुरुवार को ही बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि कोरोना का अलग से OPD तैयार किया जाएगा, जिस पर काम भी अब पूरा हो चुका है और ये OPD सभी के लिए सोमवार से पूरी तरीके से खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल में कोरोना से निपटने की पूरी व्यवस्था रहेगी।
एम्बुलेंस की आवाजें, ऑक्सीजन के लिए तड़पते लोग और इधर से उधर भागते परिजन। ये नजारा आज से 3 साल पहले का है, जहां कोरोना ने दस्तक दी थी और लोग जो है ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। हजारों लोग जो है केस उनका पॉजिटिव आ रहा था और ऐसे में अब एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि कई केसेस जो है पूरे देश भर से और विदेशों से भी सामने आने लगे हैं और इसी कड़ी में जो है छत्तीसगढ़ में की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में हालांकि अभी पैनिक जैसी स्थिति तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी अलर्ट मोड पर रहने की सलाह दी जा रही है, सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। और अगर कोरोना छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से वापस आता है तो किस तरीके की स्थिति बनेगी, इसको लेकर जो है छत्तीसगढ़ शासन और जो है कोरोना को लेकर जो राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर भी जो ओपीडी है वो शुरू किया जाना है और सोमवार से ओपीडी की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और अगर कोई केसेस भी यहां पर सामने अगर आते हैं तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। जो है विशेषज्ञों की टीम और इसी के साथ 15 बेड का जो है तैयारी कर ली गई है और वहां पर जो है इलाज किया जाएगा लोगों का। इसको लेकर के जो है यहां पर कोविड सेंटर प्रमुख से भी हमने बातचीत की है तो उन्होंने भी यही कहा है कि पैनिक जैसी स्थिति नहीं है और बहुत ज्यादा इसमें सिर्फ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लोगों को बहुत ज्यादा इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कोविड एक बार फिर से अगर पैर पसारता है तो इसके लिए तैयारियां पूरी हैं। राजधानी रायपुर के जो है मेकाहारा अस्पताल कहे जाने वाले हॉस्पिटल में जो है पूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर जो स्वास्थ्य बयान सामने आया था उन्होंने भी यही कहा है कि अभी बहुत ज्यादा खतरा छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन इसको लेकर के तैयारियां उनकी पूरी है। तो पूरी तैयारी कर ली गई है। मेकाहारा अस्पताल में जो है ओपीडी भी सोमवार से पूरी तरीके से शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल छत्तीसगढ़ कोरोना के नए प्रकोप से अछूता है, लेकिन यदि यहां पर कोई भी केस आता है तो उससे निपटने के लिए शासन प्रशासन अस्पताल प्रबंधन की तैयारी पूरी है। साधना प्लस के लिए रायपुर से छाया जायसवाल की खास रिपोर्ट। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।